जिन्नात 3 किस्म के होते हैं और ये बात हमें एक हदीस मुबारका से पता लगती है, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल जिन्नु सलासा, जिन्नात 3 किस्म के होते हैं। फरमाया, जिन्नात की पहली किस्म वो है कि जिनके पर होते हैं और वो हवा में यहाँ से वहाँ उड़ते हैं। और अब इसके अलावा जिन्नात की दूसरी किस्म को कहते हैं हयात। ये जिन्नात की वो किस्म है जो जानवरों की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं, और 2 जानवर तो ऐसे हैं कि जिनकी शक्ल में ये जिन अक्सर आते हैं। पहला जानवर है सांप और दूसरा जानवर है कुत्ता। अब जिन्नात की जो तीसरी किस्म है वो आने जाने वाले जिन हैं, यानी कि वो जिन्नात 1 सेकंड के लिए नज़र आते हैं और फिर अचानक से गायब हो जाते हैं। अब जिन्नात की जो ये तीसरी किस्म है जो आते हैं और फिर अचानक से गायब हो जाते हैं, ये वो किस्म के जिन हैं कि जो इंसानों को परेशान करते हैं, डराते हैं और इंसानी ज़िंदगियों में आना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर जहन में एक सवाल आता है कि क्या जिन्नात की सिर्फ यही 3 किस्में हैं? तो इसका जवाब है नहीं। उलमाए कराम ने बताया है कि कुरान और हदीस के मुताबिक जिन्नात की और भी बहुत सारी किस्में हैं। अब जिन्नात में मेन 2 कैटेगरीज हैं, एक ईमान वाले नेक जिन्नात और दूसरे बुरे काफिर जिन्नात। अब जो ईमान वाले हैं उनको जिन्नात कहा जाता है और जो काफिर हैं, बुरे हैं, उनको शयातीन कहा जाता है। जिन्नात भी इंसानों की तरह अलग अलग होते हैं। जैसे इंसानों की अलग अलग नेचर होती है, अलग अलग सोच होती है, वैसे ही जिन्नात में भी होता है। इसके अलावा जैसे इंसानों में काफिर हैं, मुसलमान हैं, जिन्नात में भी सेम है, कुछ काफिर होते हैं और कुछ मुसलमान। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि अगर तुम कुत्ते को भौंकता हुआ सुनो या गधे की आवाज़ को सुनो तो अल्लाह की पनाह में आ जाओ, क्योंकि वो सब देखते हैं जो तुम नहीं देख सकते। अब जिन्नात के अंदर कुछ जिन ऐसे हैं जो ख़ास तौर पे शैतानियत के लिए हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे जिनों से पनाह मांगने का हुक्म दिया है। ये जिन्नात ज़्यादातर गंदगी की जगह को पसंद करते हैं और गंदगी की जगहों पर ही रहते हैं, और इन जिन्नात को कहा गया है खुबूसी वल खबाइस। ये जिन ज़्यादातर टॉयलेट्स में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वो एक गंदी नापाक जगह होती है, और इसी वजह से इनका नाम खुबूसी वल खबाइस है, यानी कि खबीस नापाक जिन और जिनिनिया, मतलब कि मेल और फीमेल जिन दोनों। तो यहाँ पर यह बात भी पता चलती है कि मेल और फीमेल जिन दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अब ये बात हमें उस दुआ से पता चलती है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बैतुल खला जाने से पहले पढ़ने का हुक्म दिया। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ खबीस जिनों से, मर्द हो या औरत। तो अब बात बहुत सिंपल है, अगर आप इन जिनों से बचना चाहते हैं तो वॉशरूम जाने से पहले इस दुआ को पढ़ लें। जब आप ये दुआ पढ़ लेंगे तो आप अल्लाह की अमान में आ जाएंगे और फिर ये जिन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। अब इसके अलावा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमें बताया कि अल्लाह ताला ने जिनों को आग से बनाया है, और वो आग इतनी प्योर थी कि उस आग का ना तो कोई धुआं था और ना ही कोई खाक। अब शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि जिन्नात आपके ऊपर 3 वजह से हमला कर सकते हैं या आपको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, तकलीफ पहुंचा सकते हैं। अब पहली रीज़न जिसकी वजह से जिन्नात किसी इंसान पर हमला कर सकते हैं वो ये है कि जिन्नात को वो इंसान पसंद नहीं आता। अब इस पॉइंट को ज़रा मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। अब जैसे इंसानों को अल्लाह ने सोचने समझने की ताकत दी है, वैसे ही जिन्नात को भी दी है, और जैसे इंसानों के अंदर जेलसी होती है वैसे ही जिन्नात में भी होती है। जैसे अक्सर बुरे इंसान लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से तंग करते हैं कि वो लोग उनको पसंद नहीं होते, सेम वैसे ही जिन्नात भी मासूम इंसानों को उन बुरे इंसानों की तरह परेशान करते हैं, तंग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उनको वो शख्स पसंद नहीं होता, या तो उसकी शक्ल पसंद नहीं होती, या तो उसका जिस्म पसंद नहीं होता, या कुछ और। अब दूसरी रीज़न जिस वजह से जिन्नात इंसानों को परेशान करते हैं वो है इश्क, मोहब्बत। जब आप अपने रूम में अकेले होते हैं और कपड़े चेंज कर रहे होते हैं तो यकीनन आपको भी यही लगता होगा कि आपको आपके अलावा कोई नहीं देख रहा, लेकिन आप गलत होते हैं। उस वक्त आपको जिन्नात भी देख रहे होते हैं कि जब भी तुम कपड़े उतारो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, क्योंकि ऐसा करने से जिन्नात और तुम्हारे बीच में एक पर्दा आ जाएगा और जिन्नात तुम्हें नहीं देख सकेंगे। अब इसके अलावा तीसरी वजह जो शेखुल इस्लाम ने बताई वो ये है कि जब इंसान जिन्नात को किसी किस्म से कोई नुकसान पहुंचाता है तो फिर जिन्नात उसका बदला लेने के लिए उस इंसान को तंग करते हैं, परेशान करते हैं। अब इस पॉइंट को भी मैं आपको आसान अल्फाजों में समझाता हूँ। अब अगर किसी शख्स ने गर्म पानी ज़मीन पर फेंका और वहाँ पर कोई जिन मौजूद था और उस पानी की वजह से उस जिन को नुकसान पहुँचा, तकलीफ पहुँची, तो अब वो जिन उस इंसान से बदला लेने के लिए उस इंसान को तंग करेगा, उसे अलग अलग तरीके से तकलीफ पहुँचाएगा। तो अब इस चीज़ से बचने के लिए भी एक ही अमल है कि अगर कहीं गर्म पानी फेंकना हो या कोई ऐसी चीज़ फेंकनी हो जो नुकसानदेह हो तो उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आप जिन्नात से महफूज रहेंगे।
اب اس کے علاوہ 4 ایسی وجوہات ہیں جس وجہ سے جنات انسانی جسموں کے اندر گھستے ہیں، ان کے اوپر قابو کرتے ہیں، اور ان 4 وجہوں میں سے پہلی وجہ ہے شدید غصہ۔ مطلب جب آپ شدید غصے میں ہوتے ہیں تو اس وقت جنات آپ کے جسم میں گھس سکتے ہیں اور آپ پر قابو پا سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب تم شدید غصے میں ہو تو اعوذ باللہ پڑھ لو۔ اب اس کے علاوہ جو دوسری وجہ بتائی ہے وہ ہے بہت زیادہ خوف زدہ ہو جانا، بہت زیادہ ڈر جانا۔ جب انسان جنات سے بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتا ہے تو جنات ایسے شخص کے جسم میں گھس جاتے ہیں اور اسے بآسانی قابو کر لیتے ہیں۔ اب شدید ڈر سے بچنے کے لیے بھی وہی دعا ہے، اعوذ باللہ، اور اگر یہ پڑھنے کے بعد بھی آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا تو آپ ایک مرتبہ آیت الکرسی بھی پڑھ لیں۔ اب تیسری وجہ ہے غافل ہو جانا۔ کس چیز سے غافل ہو جانا؟ روز کی دعاؤں سے غافل ہو جانا۔ اب اس بات کو آسان الفاظوں میں ہم ایسے سمجھیں گے کہ ایک بندہ کھانا شروع کرتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا، واش روم میں جاتا ہے تو اس سے پہلے دعا نہیں پڑھتا، گھر میں داخل ہوتا ہے دعا نہیں پڑھتا، کپڑے چینج کرتا ہے دعا نہیں پڑھتا، تو ایسا شخص دعاؤں سے غافل ہے، اور ایسے غافل شخص پر جنات آسانی سے قابو کر لیتے ہیں۔ اب چوتھی وجہ جس وجہ سے جنات انسانی جسموں میں گھس سکتے ہیں، ان کے اوپر قابو پا سکتے ہیں، وہ ہیں گندے خیالات یا فحاشی دیکھنا۔ اب اگر ایک شخص کوئی ایسی ویڈیو دیکھ رہا ہے جس میں فحاشی ہے اور وہ شخص بہت شوق سے وہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اس وقت جنات اس شخص کے جسم پر قابو کر سکتے ہیں اور اس کے جسم میں بآسانی گھس سکتے ہیں۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام مومن مسلمانوں کو جنات کے شر سے بچا کر رکھے۔ اپنا اور اپنے ایمان کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔